साउथ कोरिया नाम का जो देश है, उस देश में एक कहावत है कि जितना जानोगे उतना बदलाव आएगा। आइए हम भी एक बारी कहें, जितना जानोगे उतना बदलाव आएगा। जितना जानोगे उतना बदलाव आएगा। आमीन। एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, पर वो अपने प्रेम का जो इजहार है ना, वो अपनी पत्नी से नहीं कर पाता था, कर नहीं पाता था, नहीं करता था। उसको लगता था कि आदमी जो है ना, वो क्या पत्नियों के नीचे लगकर आई लव यू कहेगा, वो अपने प्रेम का इजहार नहीं करता था, पर प्रेम बहुत करता था मन से। एक दिन उसका एक दोस्त उसके घर में आया। गाड़ी से उतरते समय उसने देखा कि उसका दोस्त जो है ना, वो अपनी पत्नी के लिए गाड़ी का जो दरवाजा है ना, वो खोलता है, और उसकी पत्नी उस गाड़ी के दरवाजे से उतरकर बहुत खुश होती है कि उसके पति ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा जो है वो खोला है। और वो हंसती हंसती उतरती है, और दोनों पति और पत्नी को ना वो दूर से खड़ा देख रहा होता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं, आनंद में लग रहे हैं। वो बहुत हैरान भी होता है और बहुत खुश भी होता है। अब ये जो इंसान है, ये जो पति है, जो अंदर से देख रहा है, जो अपने प्रेम का इजहार नहीं करता, ये देखकर सोचता है अपने मन में कि हाँ, अगर मैं भी अपनी पत्नी के सामने अपने प्रेम का इजहार इस तरह से करूंगा तो शायद मेरी पत्नी भी देखकर बहुत खुश होगी, वो भी बहुत आनंदित होगी। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन ये पति मन बनाता है कि मैं मुंह से तो कहता, मुझे शर्म आती है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरे अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है, मुंह से कहते तो शर्म आती है। अब एक दिन ये पति जो है ना, सुबह सुबह उठकर जल्दी से चाय बनाता है और अपनी पत्नी को अचानक से दे देता है। शादी के 22 साल बाद अचानक से अपनी पत्नी के लिए चाय बनाता है। पत्नी बहुत हैरान होती है चाय पीते पीते, और उसी दिन ये पति और पत्नी दोनों घर का सामान खरीदने के लिए मार्केट की तरफ को जाते हैं। अब जब मार्केट की तरफ को जाने लगते हैं तो ये पत्नी जो है गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो रही होती है। उसी समय क्या होता है, ये पति फटाफट अपनी गाड़ी की तरफ से उतरता है, दरवाजा खोलकर उतरता है, और पत्नी जब बैठने को होती है तो जाकर पत्नी के लिए गाड़ी का दरवाजा जो है वो खोलता है। अब पत्नी जो है ना, पति का ये रूप देखकर कि शादी के 22 साल बाद एकदम अचानक सुबह चाय दी, और अब एकदम क्या हो गया इसको कि गाड़ी का दरवाजा भी मेरे लिए खोल रहा है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, शौक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज तक उसने ऐसा नहीं किया था। पत्नी जो है ना, वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो अपने पति से पूछती है कि आज आपको क्या हो गया है, क्या आप ठीक भी हैं? आज सुबह से बहुत ज्यादा आप अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। मैंने सुना है कि इंसान मरने से पहले वो काम करता है जो काम उसने आज तक नहीं किया होता। सच में मुझे बताइए कि आप ठीक भी हैं या नहीं? कहीं पर आपको कोई बीमारी तो नहीं लग गई है? कहीं पर आप मरने वाले तो नहीं है? अगर सच में कोई ऐसी बात है कि आपको कोई बीमारी लग गई है या आप मरने वाले हैं तो मुझे बताइए, प्लीज मुझे डराइए मत। जैसा आप रोज करते हैं ना, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो जैसा आप रोज करते हैं वैसा कीजिए, वैसा। आज एकदम अजीब सा रूप लेकर मुझे डराइए मत। इस पत्नी ने अपने पति में बदलाव देखा, और वो पत्नी जो है ना, वो बदलाव देखकर डर गई, बदलाव देखकर घबरा गई, चिंता में पड़ गई। उसने अपने पति में बदलाव देखकर लगा कि कहीं पर इसको कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं पर कोई बीमारी तो नहीं लग गई है, सच में इसके दिन थोड़े तो नहीं रह गए हैं जो अजीब सी हरकतें कर रहा है ये। एक्चुअली ये जो संसार के लोग हैं ना, इन संसार के लोगों की सोच ऐसी है। संसार के लोगों की सोच ये है कि जब कोई इंसान मरने की कगार पर होता है ना, तभी उसमें बदलाव आता है। संसार के लोगों की सोच है कि इंसान मरने से पहले कभी भी नहीं बदल सकता। ये संसार के लोगों की सोच है। परंतु बाइबल हमें बताती है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह से मिलता है उसमें बदलाव आता ही आता है। हालेलुया। क्या आप भी इस बात पर विश्वास करते हैं? आमीन। यीशु में रहने वाला मनुष्य, जो इंसान यीशु से मिलता है, उसका पुराना अस्तित्व मिटकर परमेश्वर उसे नया कर देते हैं, नया। दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5:17 में लिखा है, आइए हम मिलकर एक आवाज में पढ़े। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। आमीन। यहाँ पर जरूरी बात लिखी है
कि यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह से मिला है तो वो नई सृष्टि है। तो मसीह से मिलने से पहले नहीं, मसीह में रहने से पहले नहीं, अगर मसीह में है, अगर मसीह से मिला है तो वो नई सृष्टि है। यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आप परिवर्तित हुए बिना रह नहीं सकते। आप में भी बदलाव आएगा ही आएगा यदि सच में आप यीशु मसीह से मिल चुके हैं, यदि आप यीशु में हैं। तो यीशु मसीह से मिलने के बाद या फिर यीशु में रहने वाला जो इंसान है ना, उस इंसान के जीवन में 3 बदलाव आते आते हैं। 3 बदलाव। पहला बदलाव कौन सा है? पहला बदलाव मैं बताना चाहता हूं कि वो सदा आनंदित रहता है। हालेलुया। पहला क्या बदलाव है? वो सदा आनंदित रहता है। दूसरा बदलाव ये है कि दूसरों के साथ उसका रिश्ता जो है ना वो बदल जाता है। और तीसरा बदलाव कि उसके शब्दों में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। यीशु पर विश्वास करने वाले जन के जीवन में ये 3 कार्य होते होते हैं। पहला, वो सदा आनंदित रहता है। दूसरा, दूसरों के साथ उसका रिश्ता जो है ना वो बदल जाता है, उसकी नफरत प्रेम में बदल जाती है। और तीसरा, उसके शब्दों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। आज के वचन में भी जब यीशु मसीह जक्कई नाम के इंसान से मिलते हैं तो उस जक्कई नामक इंसान के जीवन में भी यही 3 बदलाव आते हैं। यही 3 बदलाव। वो आनंद से भर जाता है, उसका रिश्ता दूसरों से बदल जाता है और उसके शब्द में बदलाव आ जाता है। हालेलुया। आइए हम एक बारी जक्कई के जीवन की तरफ को आइए हम एक बारी ध्यान से देखें। जक्कई के जीवन की तरफ को बाइबल जो है ना, बाइबल वो हमें जक्कई के बारे में कुछ जरूरी बातें बताती है। जब हम 2 से लेकर 4 नंबर आयतों में देखते हैं ना, तो जक्कई के बारे में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। पहला, कि जक्कई जो था वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, लिखा हुआ है 2 नंबर आयत में। दूसरी बात लिखी है कि जक्कई जो था वो एक धनी मनुष्य था, अमीर था, उसके पास बहुत पैसा था। तीसरी बात जो बाइबल में लिखी है वो 3 नंबर आयत के अंत में लिखी हुई है कि वो नाटा था। नाटा का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? कद में छोटा था, बोना था, बोना, वो नाटा था। अगली बात ये लिखी है कि वो जो है यीशु को देखना चाहता था। और अगली बात, वो यीशु को देखने के लिए गलूर के पेड़ पर चढ़ गया। बाइबल जो है ना हमें जक्कई के बारे में ये 5 बातें इस वचन के अंदर बताती है। ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह आ गए हैं सच में। ढोल की आवाज सुनकर जो है ना, उस समय भी ऐसा ही माहौल हो रहा होगा, ऐसा ही जिस समय यीशु मसीह निकल रहे होंगे। एक्चुअली इस समय जक्कई जो है ना, जक्कई को यीशु के करीब में नहीं होना चाहिए था। फिर से आपको बताने लगा हूं कि यीशु के करीब में जक्कई को नहीं आना चाहिए था। क्यों मालूम है आपको? क्यों? जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जक्कई जो है वो चुंगी लेने वालों का सरदार है। और उस समय चुंगी लेने वालों से इजरायली लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा नफरत करते थे, बहुत ज्यादा। उस समय जो रोम की सरकार है, रोम की सरकार ने कुछ इजराइलियों को, याद रखिए वो खुद नहीं करती थी रोम की सरकार, रोम की सरकार ने कुछ इजराइलियों को उन इजराइलियों के बीच में खड़ा किया हुआ था। क्या करने के लिए? उनसे टैक्स वसूल करने के लिए, चुंगी लेने के लिए। इन लोगों को हर महीने, उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि इजराइल के लोगों को हर महीने रोम की सरकार को 50 रुपए जो है ना वो टैक्स देना है, चुंगी लेनी है। पर कुछ लोग, कुछ नहीं, बहुत लोग नहीं दे पाते थे। अब इनका काम क्या है चुंगी लेने वालों का? इन्होंने इनसे पैसे लेने हैं, 50 रुपए लेने और 50 रुपए लेकर रोम की सरकार को जमा करवा देना। ये चुंगी लेने वालों का काम था। पर बहुत से लोग जो है समय के अनुसार पैसा जमा नहीं करवा पाते थे। क्यों? क्योंकि वो मजबूर थे, वो गरीब थे। अब ऐसे समय के अंदर ये जो है ना, ये लोग रोम की सरकार
कुछ नहीं कहती थी, पर ये जो चुंगी लेने वाले हैं ना, ये आम इजराइल के लोगों के ऊपर दुगना तिगना चौगना जो है ना वो ब्याज लगा देते थे। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? आमीन। ब्याज लेने के बाद भी रोम की सरकार को ये 50 रुपए ही जमा करवाते थे। बाकी जितना भी दुगना तिगना चौगना ब्याज है वो किसके पास रखते थे? अपने पास रखते थे, अपने पास। अब सोचिए कि ऐसे लोगों से कौन प्रेम करेगा? उन्हें मालूम है कि ये लोग जो है ना अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। रोम की सरकार को इन्होंने 50 ही देने हैं, पर हमसे ब्याज लगा लगाकर 200-300 रुपया ब्याज लगाकर अपनी जेबें ये भर रहे हैं, अपनी जेबें। पूरा इजराइल जो था ना उन चुंगी लेने वाले लोगों से नफरत करता था, क्योंकि वो उन्हें लूटते थे। अगर ये चुंगी लेने वाले लोग किसी भिखारी को भी भीख देते थे ना, तो वो भिखारी भी इनसे पैसे पकड़कर इनके सामने फेंक देता था। क्यों? क्योंकि ये कमाई जो है ना ये पवित्र कमाई नहीं है। भिखारी भी इनकी भीख को कबूल नहीं करता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग इनसे इतनी नफरत करते थे, इन चुंगी लेने वालों से। पर ये जो जक्कई है, ये जक्कई सिर्फ चुंगी लेने वाला नहीं है, ये चुंगी लेने वालों का क्या है? सरदार है, प्रधान है चुंगी लेने वालों का। सोचिए अब एक बारी कि लोग इस चुंगी लेने वाले प्रधान से कितनी नफरत करते होंगे, एक बारी सोचिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय जक्कई को भी यीशु को देखने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सब इजराइलियों की नजर में यीशु कौन है? यीशु वो है इजराइलियों की नजर में जो उन्हें रोम की गुलामी से आजाद करवाएंगे। इजराइलियों की नजर में यीशु वो हैं। अगर सच में यीशु इनको रोम की गुलामी से आजाद करवा देते हैं, तो उस आजादी का सबसे बड़ा असर किसके जीवन में पड़ेगा? जक्कई के जीवन में। क्यों? क्योंकि ये रोम की सरकार के द्वारा खड़ा किया गया एक चुंगी लेने वाला है। जो बात कर रहा हूं थोड़ा समझ पा रहे हैं? सबसे ज्यादा असर जक्कई के जीवन में पड़ेगा। जक्कई को सच में यीशु के करीब भी नहीं होना चाहिए, यीशु को देखने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्यों? यीशु इस समय इजराइलियों की तरफ से उनको जो लगता है कि वो रोम की सरकार से आजादी दिलवाने वाला एक इंसान है। ये वो नबी है जिस परमेश्वर ने जिसको भेजा है कि यीशु रोम की सरकार से इजराइलियों को आजाद करवाएगा। अगर सच में ऐसा हो जाता है तो इसका असर जक्कई के जीवन में पड़ता है, जक्कई के काम पर पड़ता है। पर सच में वचन में बहुत ही अजीब बात लिखी है 3 नंबर आयत में कि जक्कई यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था। देखने के लिए जक्कई क्या करता है? गरूर के पेड़ पर चढ़ जाता है, पेड़ के ऊपर, गुलर के पेड़ के ऊपर। अगर सच में वो चाहता ना तो वो अपनी पैसों की ताकत से अपने नौकरों को आसानी से यीशु के करीब खड़ा करकर यीशु से मिल सकता था, अगर वो चाहता था, अगर वो चाहता होता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था, वो धनी था। अगर वो चाहता तो 10 नौकरों को लाइन में खड़ा देता और अपने आप वो उन नौकरों के आगे आकर खड़ा हो जाता ताकि यीशु को बिल्कुल करीब से वो देख सके। पर उसने ऐसा नहीं किया। वचन में लिखा है कि वो यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर। वचन में लिखा है उसको चढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी ताकत के द्वारा, धन के द्वारा वो यीशु को करीब से भी देख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो यीशु से मिलना नहीं चाहता था, वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। वचन में भी लिखा है 4 नंबर आयत में यीशु को देखने के लिए। फिर से मैं बताना चाह रहा हूं कि वो यीशु से मिलना नहीं चाहता था, सिर्फ यीशु को वो देखना चाहता था, देखना। क्यों सिर्फ देखना चाहता था? क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि यीशु को वो अगर मिलना भी चाहे तो यीशु उससे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो चुंगी लेने वालों का सरदार है, सरदार। अगर वो मिलना भी चाहे तब भी यीशु उससे नहीं मिलेगा। पर यहां पर एक बहुत ज्यादा अजीब बात होती है, बहुत ज्यादा। जब हम 4 और 5 नंबर आयत को देखते हैं ना, तो 4 और 5 नंबर आयत में इस तरह से लिखा है कि जिस समय यीशु जक्कई को पेड़ पर चढ़े हुए देखते हैं
उस समय यीशु ने उस जक्कई का नाम लेकर उसे पुकारा। बहुत अजीब सी बात है ये। यीशु मसीह ने उसे कहा, जक्कई, झट से उतरा, झट से। ये जो जक्कई है ना, जक्कई को यीशु का नाम मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना है। जक्कई को यीशु का नाम मालूम है, परंतु यीशु को भी उसका नाम मालूम होगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी, कि यीशु मसीह को भी मेरा नाम मालूम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से यीशु मसीह को जक्कई का नाम मालूम था ना, उसी तरह से यीशु मसीह को इस जगह पर बैठे हुए आप सबका नाम भी मालूम है। यीशु को आप सबकी जरूरतें भी मालूम है। इस संसार के जो लोग हैं ना, वो जक्कई को एक पापी की नजर से देखते थे, पापी की नजर से, कि वो पापी है। 7 नंबर आयत में लिखा हुआ है कि वो जक्कई को पापी मनुष्य कहकर पुकारते थे। परंतु यीशु जो है, यीशु मसीह, उसी पापी को पापी नहीं, उसका नाम लेकर पुकारता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जक्कई से प्रेम करता है। और जितना यीशु उस जक्कई से प्रेम करता था, उतना ही प्रेम यीशु मसीह आप सबसे भी करता है, आप सबसे। मैं फिर से आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि यीशु मसीह को आपका नाम मालूम है, यीशु मसीह को आपकी जरूरतें मालूम है, यीशु मसीह को आपका दुख मालूम है, यीशु मसीह को आपकी प्रार्थनाएं मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो आप सबसे प्रेम करता है, इसलिए मालूम है। इसलिए यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जक्कई पेड़ पर चढ़ा। क्यों जक्कई को पेड़ पर चढ़ना पड़ा? क्योंकि वो नाटा था, वो बोना था। ये नाटा होना जक्कई की क्या है? कमजोरी है, कमजोरी। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? जक्कई नाटा था। जक्कई का नाटा होना जक्कई की कमजोरी था, परंतु उसकी यही कमजोरी उसके लिए बहुत बड़ी आशीष बन गई, बहुत बड़ी। याद रखिए, आज अगर हमारे जीवन की भी कोई कमी है, अगर हमें लगता है कि मेरे जीवन में आज कोई कमी है, मेरी सेहत मेरे जीवन में कमी है, मेरा काम मेरे जीवन की कमी है, मेरा रंग रूप मेरे जीवन की कमी है, मेरी गरीबी मेरे जीवन की कमी है, मेरा कद मेरे जीवन की कमी है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये सब इसलिए है कि हम भी अपने जीवन में यीशु की आशीष को देख सके। जक्कई की कमजोरी जक्कई के जीवन में आशीष बनी थी। याद रखिए, हमारे जीवन की कमजोरी भी हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आएगी। हमारी कमजोरी में परमेश्वर जो है ना, हमारी ताकत बनकर हमारे साथ चलते हैं, हमारी मदद करते हैं। वो ताकतवरों का साथ नहीं देते, वो कमजोरों को साथ लेकर वो आगे बढ़ते हैं। याद रखिए इस बात को। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 1:27 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने कमजोरों को चुन लिया। यहां पर यह नहीं लिखा है कि बलवानों को चुन लिया, वचन में लिखा है परमेश्वर ने कमजोरों को चुन लिया। जो खुद को समझते हैं कि मैं कुछ हूं, परमेश्वर ने उनको नहीं चुना। उन्हें लज्जित करने के लिए, उन ताकतवरों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने किसको चुन लिया? कमजोरों को चुन लिया, कमजोरों को। ताकि कोई भी संसार का जन जो है ना, वो परमेश्वर के सामने अपनी ताकत को लेकर घमंड ना कर सके। हालेलुया। आज अगर हम कमजोर है ना, तो मैं कहना चाहता हूं ये कमजोरी हमारे जीवन में आशीर्वाद है, क्योंकि इसी कमजोरी में परमेश्वर हमसे मिला है। और यही हमारी कमजोरी परमेश्वर के साथ रहने के कारण अनुग्रह में बदलेगी। हमारा जीवन जो था ना, जीरो है, जीरो। हमारी कमी के कारण, हमारी गरीबी के कारण हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सेहत के कारण हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम सही ठीक तरह से नहीं चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर याद रखिए, अगर आपके जीवन में जो जीरो लगे हैं ना, उन जीरो के आगे अगर एक परमेश्वर अगर आगे लग जाता है, तो उसी जीरो की वैल्यू बन जाती है। वही जीरो जो है ना, वो 10 में, 100 में, 1000 में, लाख में, करोड़ों में बदल जाता है।
आपके जीवन में अगर 0 है तो उसको परमेश्वर करोड़ में बदलने वाला है, इस बात पर विश्वास रखिए। आज इस समय यीशु जक्कई से मिलते हैं, उस समय जक्कई के जीवन में पहला बदलाव आता है। पहला बदलाव क्या आता है? 6 नंबर आयत में लिखा है कि वो आनंद से भर जाता है। आनंद से जक्कई के जीवन में आनंद आ जाता है। याद रखिए, यीशु जिसके जीवन में भी आते हैं ना, उसके जीवन में पहला काम क्या होता है? उसका आनंद पूरा हो जाता है, वो आनंद से भर जाता है। जिसके जीवन में भी यीशु आते हैं, यीशु मसीह पौलुस के जीवन में आए। पौलुस के जीवन में आकर परमेश्वर ने पौलुस का जीवन बदल दिया। पौलुस जो था ना, उसका जीवन कैसे बदला है मालूम है आपको? पौलुस जेल में बैठा होता है, जेल में बैठकर जेल के बाहर रह रहे लोगों को वो पत्री लिखता है। फिलिपियों की पुस्तक जो है ना, पौलुस जेल में बैठकर जेल के बाहर विश्वासियों को पत्री लिखता है, और पत्री लिखते हुए उन्हें क्या कहता है मालूम है आपको? सदा आनंद के साथ मैं विनती करता हूं, पौलुस कहता है। वो जेल में बैठा है, पर जेल में बैठकर भी वो क्या है? आनंदित है, आनंदित। सिर्फ यही नहीं, पौलुस फिलिपियों की पुस्तक में आगे और लिखता है कि मेरे साथ आनंद करो। कौन सा मनुष्य है जो जेल में बैठकर आनंद करे? कौन सा मनुष्य ऐसा है? दूसरे विश्वासियों को वो हिम्मत देने के लिए नहीं कह रहा, अपने जीवन की सच्ची गवाही देकर कह रहा है कि यीशु ने जैसा आनंद से मुझे भरा है, वैसे ही तुम भी आनंदित रहो, तुम भी। सिर्फ यही नहीं, पौलुस और उन लोगों को कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में। मैं भी प्रभु में आनंदित हूं। चाहे मैं बीमार हूं, मैं प्रभु में आनंदित हूं। चाहे मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं प्रभु में आनंदित हूं। चाहे मेरी सेहत की कमजोरी लोगों के लिए रुकावट, लोगों तक परमेश्वर का संदेशा पहुंचाने तक हो सकता है लोगों को लगे कि रुकावट बनी हुई है, पर मैं फिर भी प्रभु में आनंदित हूं। मैं जेल के अंदर हूं, मैं फिर भी प्रभु में आनंदित हूं, पौलुस कहता है। सिर्फ यही नहीं, आगे उसी पत्री में फिर से पौलुस कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सच में जिसके जीवन में यीशु आता है ना, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। याद रखिए इस बात को। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, फिलिपियों की छोटी सी पत्री के अंदर 20 बार से ज्यादा पौलुस कहता है आनंदित रहो, आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि वो यीशु में आनंदित है। यीशु मसीह का प्रचार करते करते एक दिन पौलुस और सिलास को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल में भी वो आनंद के साथ प्रार्थनाएं कर रहा होता है, परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में है, वो यीशु से मिल चुका है। वो जहां पर भी रहेगा वो आनंदित ही रहेगा। उसके हालात जैसे भी होंगे वो आनंदित रहेगा। उसके आनंद के कारण उस जेल में चमत्कार होता है, उसके आनंद के कारण। सोचिए कि अगर वो आनंदित ना होता, वो उस समय उदास होता, दुख में होता, या अपने मुंह के शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रहा होता, क्या वो चमत्कार उसके जीवन में हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था। कभी भी जेल की रीलें उखड़ नहीं सकती थी, कभी भी जंजीरें टूट नहीं सकती थी। वो सब क्यों टूटा? क्योंकि वो प्रभु में आनंदित था। हालेलुया। सिर्फ पौलुस नहीं, जो मनुष्य भी यीशु से मिलता है वो आनंदित हो जाता है। यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर नंबर 4 में सामरी स्त्री यीशु से मिलती है। यीशु से मिलने से पहले वो बहुत दुखी होती है, वो बहुत उदास होती है, वो बहुत परेशानी में होती है, वो अकेली होती है। क्यों? क्योंकि उसके पहले 5 पति थे, वो भी उसको छोड़ देते हैं। अब जिसके 6वें के साथ रह रही है वो भी उसको छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। वो बहुत उदास होती है, पर वचन में लिखा है जिस समय वो यीशु से मिलती है, उसकी उदासी खुशी में बदल जाती है, उसकी निराशा आशा में बदल जाती है, उसके दुख आनंद में बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यही नहीं, जो मनुष्य यीशु से मिलता है उसके जीवन में आनंद भर जाता है। यदि सच में आप भी यीशु से मिले हैं ना, तो आप अपनी कमजोरियों में भी आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने कमजोरों को चुन लिया है। हालेलुया।
आइए मिलकर कहें, मैं यीशु में आनंदित हूँ। 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 आमीन। आमीन। सच में अगर हम यीशु से मिले हैं तो हम यीशु में आनंदित होंगे ही होंगे। हालातों के कारण हमारा आनंद नहीं बदलेगा। अगर रास्ते में चलते हुए हमें 500 का नोट मिल जाए ना, वो हमें आनंदित नहीं करेगा। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, पर यीशु हमारे साथ है, फिर भी हम आनंदित रहेंगे। दूसरी बात, पहला जो यीशु से मिलता है वो आनंद में भर जाता है। दूसरी बात, जो यीशु से मिलता है उसका दूसरों के साथ रिश्ता जो है ना वो बदल जाता है। हालेलुया। उसका दूसरों के साथ रिश्ता और ज्यादा मजबूत बन जाता है। हमने अभी गीत भी गाया था, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। उस गीत के बोल आपको याद है? उस गीत के बोल में एक बोल ऐसा था कि रूठे हुए रिश्ते ठीक हो जाएं, यीशु ही वो नाम है। आमीन। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मनुष्य यीशु से मिलता है उसका रिश्ता दूसरों के साथ ठीक हो जाता है और अच्छा हो जाता है और मजबूत हो जाता है। उसका रिश्ता बिगड़ता नहीं है और मजबूत होता है और प्रेम से बढ़ता है। जो इंसान यीशु मसीह से मिलता है या यीशु मसीह में रहता है, सच में वो मनुष्य दूसरों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। सिर्फ उन लोगों से मेहनत नहीं करता जो लोग उसे प्रेम करते हैं, जो लोग उससे नफरत करते हैं, उन लोगों से भी रिश्ता बनाने के अंदर परमेश्वर को लेकर वो पुकारना शुरू करता है। और जब वो सच में ऐसा करता है तो परमेश्वर उसके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। जक्कई के जीवन में भी यही बदलाव आया था। जब हम 8 नंबर आयत को देखते हैं तो 8 नंबर आयत में जक्कई जो है वो यीशु मसीह से कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। किसी का मैंने कुछ अन्याय कर लिया है तो उसे कितना गुना वापस करूंगा? 4 गुना, चौगुना मैं वापस फेर दूंगा, उसे वापस दूंगा। अब एक बार सोचिए, एक बार सोच कर देखिए कि जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया था वो लोग उससे नफरत करते होंगे, उसे कोसते होंगे, उसे श्राप देते होंगे, पर यीशु से मिलने के बाद उनका उन लोगों से रिश्ता जो है ना वो बदल गया होगा। जो लोग उससे नफरत करते थे वही लोग अब उससे प्रेम करने लग गए होंगे। जो लोग उसे श्राप देते थे अब वही लोग उसे आशीषित करते होंगे, आशीष देते होंगे। जो यीशु से मिलता है उसका रिश्ता दूसरों से बदलता ही बदलता है। जो यीशु से मिलता है वो अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने लग जाता है। जो यीशु में रहता है उसकी नफरत जो है ना वो प्रेम में बदल जाती है। जो यीशु से मिलता है वो मनुष्य फैसला कर लेता है कि अब से वो भी यीशु के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। जो मनुष्य यीशु से मिलता है वो फैसला कर लेता है कि वो अब से जगत की ज्योति बनकर प्रेम का प्रकाश जो है वो इस संसार में फैलाएगा। वो अंधकार में रह रहे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के करीब लेकर आएगा। वो फैसला कर लेता है कि वो प्रभु यीशु की सुगंध फैलाता हुआ प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएगा। वो फैसला कर लेता है कि वो प्रभु की चिट्ठी बनकर दूसरों को प्रभु के प्रेम का सुसमाचार सुनाएगा। सिर्फ वो फैसला करता है जो यीशु से मिल चुका है। याद रखिए, जो यीशु से मिलता है सिर्फ उसका रिश्ता दूसरों से मजबूत होता है। जो यीशु से मिलता है। दूसरी तरफ जिसका रिश्ता अभी भी दूसरों के साथ सही तरह से नहीं बन पा रहा, माफी मांगता हूं, पर उन्होंने सिर्फ यीशु के बारे में अभी तक सुना है, अभी तक सिर्फ उन्होंने यीशु के बारे में जाना है, वो अभी भी यीशु से मिले नहीं है।
अगर मिले होते तो उनका रिश्ता मजबूत बन गया होता और ज्यादा। अगर मिले होते तो सच में उन्हें प्रेम करना आता होता। अगर मिले होते तो उनको दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालना आता होता। अगर मिले होते वो यीशु से तो सच में उन्हें क्षमा करना आता होता, उन्हें झुकना आता होता, दूसरों को खुद से आगे करना आता होता, गिरे हुओं को उठाना आता होता, एक मन होकर साथ में हाथ पकड़कर चलना आता होता। अगर सच में यीशु से मिले होते। याद रखिए, जो यीशु से मिलता है उसका रिश्ता दूसरों से क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसकी नफरत प्रेम में बदल जाती है। याद रखिए, सिर्फ उसके साथ जो यीशु में है, जो वो यीशु से मिला है, वो सिर्फ नई सृष्टि होकर आगे बढ़ता है। तीसरी बात जो आपसे करना चाहता हूं, जो यीशु से मिलता है, तीसरी बात, उसके शब्द में बदलाव आता है। हालेलुया। उसके कहां पर बदलाव आता है? शब्दों में, उसके बोल में बदलाव आता है। हम जो है ना, हम जीवित प्रभु पर विश्वास करने वाले मसीही हैं। हम विश्वासी नहीं है, हम मसीही हैं। विश्वासी और मसीही में क्या अंतर है मालूम है आपको? संडे को आपको करोड़ों विश्वासी जो है ना वो कलीसिया में जाते दिखेंगे। उन विश्वासियों का मकसद है जीने का कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। विश्वास की चादर ओढ़कर वो सदा अपनी जरूरतों को मांगने में लगे रहते हैं। परंतु जो मसीही है ना, मसीही, वो यीशु के साथ चलता है। हम जीवित प्रभु पर विश्वास करने वाले मसीही हैं। हम मसीही, हमारे मुंह से निकले गए शब्द जो है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे मुंह से निकला हर एक शब्द। यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम विश्वास के साथ अपने मुंह से कहोगे कि पहाड़ हटकर इधर आ जाए, तो वो पहाड़ भी हिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है हमारा मुंह, इतने इंपॉर्टेंट है हमारे मुंह से निकले गए शब्द। हम विश्वासियों को जो कुछ हमारे मन में आए उसे लापरवाही के साथ हमें नहीं कहना चाहिए। हम बहुत आसानी से बहुत सी बातें लापरवाही में कह देते हैं, मजाक मजाक में कह देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा वही मजाक घूमकर हमारे पास आ सकता है। क्यों? हमारे मुंह से निकला शब्द है, मसीहियों के मुंह से निकला शब्द है। हमारे मुंह के शब्द बहुत जरूरी हैं, इसलिए बोलते समय सच में सोचकर बोलिए, ध्यान से बोलिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार सोचिए कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। एक बार सच में ध्यान से सोचकर देखिए कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी उलझने हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी डर है, ये सब क्यों आता है? उसका कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब चिंताओं का, समस्याओं का, उलझनों का, डर का, दुख का कारण और कुछ नहीं है, हमारे मुंह से निकले गए शब्द है। शब्द जो हमारे मुंह से निकल रहा है वही घूमकर हमारे पास आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले वचन में भी आपको बताया था, नीति वचन 18:21 के अंदर लिखा है। आइए हम एक आवाज में मिलकर पढ़ें। आइए एक आवाज में पढ़ें। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? इसके हाथ में है, इसके हाथ में, इसके हाथ में। जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जो इसे आशीष से इस्तेमाल करना जानता है वो आशीष पाएगा। जो श्राप से इस्तेमाल करना जानता है वो ही पाएगा। लोग चाहे उपवास कर लें, चाहे वो कलीसिया में जाएं, घंटों घंटों बैठकर प्रार्थनाएं करें, चाहे वो घंटों घंटों बैठकर वचन को पढ़ें, पर अगर उनका कंट्रोल अपने मुंह पर नहीं है, उनका कंट्रोल अपने शब्दों पर नहीं है, उनका कंट्रोल अपनी सोच पर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं वही वो पाएंगे, जो वो बो रहे हैं वही वो काटेंगे। याद रखिए इस बात। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माएं जो है ना, दुष्ट आत्माएं वो सच में इंतजार कर रही हैं, इंतजार, हमारे मुंह से निकले गए गलत शब्दों का इंतजार। वो इंतजार कर रही है कि एक शब्द हमारे मुंह से गलत निकले और वो हमारे मुंह के शब्दों को लेकर हमारे विरोध में वो शब्द इस्तेमाल करे। वो इंतजार कर रही है। ये आत्मिक संसार के अंदर जो लड़ाई है ना, वो शरीर की लड़ाई नहीं है, वो शब्दों की लड़ाई है, शब्दों की। ये सब जादू टोना करने वाले अपने मुंह से गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, तभी वो जादू टोना होता है। वो दूसरे के जीवन में अपने मुंह से श्राप देते हैं, वो दूसरे के ऊपर जादू टोना बोलकर करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा करते हैं। पर उन्हें क्या मालूम है, ये जो श्राप वो दूसरों के लिए बिछा रहे हैं, वही श्राप उनके जीवन में वापस घूमकर आ रहा है, घूमकर। उनके शब्दों को दुष्ट आत्माएं इस्तेमाल करती हैं और उनके शब्दों के द्वारा ही दुष्ट आत्माएं दूसरे को और वापस उनके जीवन में आकर वो काम करती हैं। मैंने वचन में भी कुछ दिन पहले आपको बताया था, हमारी ग्रुप मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि हम जो बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ दूसरे को सुनाई नहीं देता, वो वापस हमारे कान में भी पड़ रहा है। हम जो बोल रहे हैं, जो हम श्राप दे रहे हैं, वो दूसरे को नहीं हमें भी सुनाई दे रहा है। जो हम आशीषित कर रहे हैं दूसरे को, वो दूसरे को नहीं हमें भी वो आशीषें वापस हमारे पास घूम कर आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जब हम परमेश्वर के वचनों से दूसरे को आशीषित करते हैं, आशीष देते हैं, उस समय जो स्वर्गदूत है ना, स्वर्गदूत वो एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना काम शुरू कर देते हैं। जब हम दूसरे के बारे में शिकायत करते हैं, बुरी बात करते हैं, गलत बात, अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपने मुंह के शब्दों का, तो दुष्ट आत्माएं उस समय हलचल में आ जाती हैं। किसको हलचल में लेकर आना चाहेंगे, दुष्ट आत्माओं को या फिर स्वर्गदूतों को? सच में आज के वचन को भी ध्यान से देखिए। आज के वचन में यीशु मसीह के मुंह के निकले गए शब्द के द्वारा जक्कई को जीवन मिलता है और जक्कई के मुंह के निकले गए शब्दों के द्वारा जक्कई का घराना उद्धार पाता है। हालेलुया। वचन में जब हम 5 नंबर आयत को देखते हैं, 6 को देखते हैं, तो वचन में लिखा है कि जक्कई जो है वो पेड़ पर चढ़ा होता है। अब यीशु मसीह जक्कई को देखते हैं, जक्कई के यीशु मसीह के मुंह से जक्कई के लिए कौन सा शब्द निकलता है? हे जक्कई, झट उतर आ। यीशु मसीह ये नहीं कहते जो लोग कह रहे हैं। लोग क्या कह रहे थे? वो पापी है, पापी। लोग उसको पीठ पीछे पापी कहकर बुलाते होंगे, पर यीशु मसीह ने उसे पापी नहीं कहा। यीशु मसीह के मुंह से उसका नाम लिखना, नाम। जिस समय यीशु मसीह के मुंह के शब्द को जक्कई ने सुना, उस समय जक्कई के अंदर आनंद भर गया, आनंद। यानी कि जक्कई के जीवन के बदलने की शुरुआत यीशु मसीह के मुंह से निकला शब्द था, याद रखिए। और जक्कई के आनंद से भरने का कारण ये नहीं था कि अब वो आनंदित हो गया है, उसको उद्धार मिल चुका है, ये नहीं था। जक्कई के जीवन में उद्धार कब आया मालूम है आपको? जिस समय जक्कई ने अपने मुंह के शब्दों का सही इस्तेमाल किया। यीशु से मिलने के बाद जक्कई यीशु को अपने घर में लेकर जाता है और जिस समय घर में जाकर उसने अपने मुंह के शब्दों का सही इस्तेमाल किया कि आज तक जिसको मैं लूटता आया था उसको मैं वापस दूंगा। कितना? 4 गुना वापस दूंगा। उसके मुंह के शब्द थे। उसी मुंह के शब्दों को सुनने के बाद यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज उद्धार इस घर में आया है। यीशु मसीह ने कहा। उस जगह पर सिर्फ जक्कई नहीं था, और भी बहुत से लोग खड़े हुए थे। उनमें से किसी ने भी उस समय उद्धार नहीं पाया, सिर्फ जक्कई ने उद्धार पाया। वहां पर और भी बहुत लोग खड़े थे। 7 नंबर आयत में लिखा है, वो लोग खड़े होकर क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, शिकायत आपस में कर रहे थे, चुगली लगा रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, अपने मुंह से दूसरों के लिए बुरी बात कर रहे थे।
उनमें से किसी का उद्धार नहीं हुआ, सिर्फ एक का उद्धार हुआ जिसने अपने मुंह के शब्दों का सही प्रयोग किया। कुछ दिन पहले भी हमने ये वचन इफिसियों 4:29 को देखा था। क्या लिखा है, आइए हम मिलकर इसको भी पढ़े। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आमीन। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गंदी बात, कोई भी गलत बात, सिर्फ वही निकले जिसकी जरूरत है और जिससे दूसरे और हम खुद अनुग्रह पा सके। सिर्फ वही बात, फालतू की कोई बात हमारे मुंह से ना निकले। कुछ दिन पहले हमने भजन संहिता 141 की 3 नंबर आयत को भी देखा था। आइए हम इसको भी मिलकर पढ़े। दाऊद की प्रार्थना आइए मिलकर पढ़े। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आमीन। ये दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद को मालूम है कि उसके मुंह के द्वारा जो शरीर में जा रहा है वो उसे पापी नहीं ठहराएगा, पर उसके मुंह से जो बाहर निकल रहा है ना वो उसे पापी ठहरा सकता है। तभी तो दाऊद प्रार्थना करता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। होठों के द्वार की रखवाली कर। इजराइली जो थे ना वो जंगल में 40 साल रहे थे। लाखों इजराइल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाखों इजराइल मिस्र से कनान की धरती की ओर चले थे। परमेश्वर उनको चला रहा था, पर उन लाखों में से सिर्फ 2 लोग थे जो कनान की धरती में प्रवेश कर पाए। क्यों? क्योंकि उन 2 लोगों ने अपने मुंह के शब्दों का सही इस्तेमाल किया था। हालेलुया। मूसा जो था, मूसा सच में पूरा जीवन वो मेहनत करता रहा, पूरा जीवन वो इजराइल के लोगों को प्रभु के कहने पर चलाता रहा, पर जिस समय वो कनान की धरती के सामने पहुंचा उस समय सच में अपने शब्दों के द्वारा वो कनान की धरती में प्रवेश नहीं कर पाया। कनान की धरती में सिर्फ उन 2 लोगों ने प्रवेश किया जिन्होंने अपने मुंह के द्वार की रखवाली की, जिन्होंने शिकायत नहीं की, जो कुड़कुड़ाए नहीं। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़े हुए 2 डाकू, एक दाहिनी ओर एक बाहिनी ओर, एक तरफ एक मनुष्य अपने मुंह से निकले गए शब्दों के कारण यीशु के साथ स्वर्गलोक में प्रवेश करता है, पर दूसरा इंसान अपने मुंह के निकले गए शब्दों के द्वारा वो नरक की ओर जाता है। दोनों ने शब्दों का इस्तेमाल किया, एक को शब्द जीवन दे गए और दूसरे को शब्द मृत्यु की ओर ले गए। सच में आज हमने भी इन सब लोगों से सीखकर अपने मुंह के शब्दों का सही इस्तेमाल करना है। हमने भी दाऊद की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आइए मिलकर हम एक बार कहें, हे मेरे परमेश्वर, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। सच में आज हम सब भी मिलकर परमेश्वर से वादा करें कि परमेश्वर, आज से ना तो मैं किसी के लिए बुरा बोलूंगा और ना किसी के लिए बुरा सोचूंगा। आइए हम वादा करें परमेश्वर से कि प्रभु, ना मैं किसी बात को लेकर कुड़कुड़ाऊंगा और ना मैं किसी बात की शिकायत अपने मन में रखूंगा। प्रभु, अब से तू मेरे मुंह पर पहरा बिठा, अब से तू मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु, आज परमेश्वर के इस वचन को याद रखिए कि जो मनुष्य यीशु मसीह से मिलता है वो पहला क्या, आनंदित हो जाता है, उसके जीवन में आनंद भर जाता है। दूसरा, जो मनुष्य यीशु से मिलता है उसका रिश्ता दूसरों से मजबूत हो जाता है। तीसरा, जो मनुष्य यीशु से मिलता है
उसके शब्दों में बदलाव आ जाता है। हालेलुया। याद रखिए, ये सब कार्य कब होते हैं? यीशु से मिलकर, यीशु से मिलकर, यीशु से मिलकर। आइए इस समय हम परमेश्वर के साथ चलते हुए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु ये जो 3 चीजें आज वचन में आपके द्वारा प्रभु जी हमें पता लगा कि जो मनुष्य यीशु से मिलता है वो आनंदित हो जाता है, जो यीशु से मिलता है उसका रिश्ता दूसरों से बदल जाता है, जो यीशु से मिलता है उसके शब्दों में बदलाव आ जाता है। प्रभु सच में अगर मैं आप अभी तक भी मैं यीशु से नहीं मिला, अगर अभी तक भी ये 3 कार्य मेरे जीवन में लागू नहीं हो रहे हैं, तो प्रभु आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज सच में मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। तेरे बारे में बहुत सुना है, बहुत सुना है तेरे बारे में प्रभु। अब सच में ये 3 कार्य मैं अपने जीवन में तुझसे मिलकर पूरा करना चाहता हूं। आइए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। आइए हम अपनी अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर को पुकारें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज अपने वचन में प्रभु जी मेरी आत्मा को उठाया, धन्यवाद प्रभु जी। मैं सिर्फ अच्छे कार्य कर मैं समझ रहा था कि हाँ मैं यीशु से मिल चुका हूं। मैं सिर्फ प्रभु जी जो कुछ मेरी करने की इच्छा थी उन अच्छी चीजों को करता हुआ मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं यीशु से मिल चुका हूं। पर प्रभु आज वचन में बताया कि जिस समय जक्कई आपसे मिला उस समय जक्कई के जीवन में 3 बदलाव आए। वो आनंदित हो गया, उसका रिश्ता दूसरों के साथ बदल गया और उसके मुंह के शब्द भी बदल गए। प्रभु जी सच में अगर तीनों में से कोई एक चीज मेरे जीवन में अभी भी अधूरी है तो प्रभु आज फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आकर हम में आइए प्रभु जी हमसे मिलिए प्रभु, ताकि हमारा भी जीवन बदल सके प्रभु। पिताजी हमें मालूम है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो बार बार गिरे हुए मुझे उठाने के लिए, नरक की ओर बढ़ने वाले मुझे वापस स्वर्ग की आशीषों की तरफ को लेकर आने के लिए मुझे बार बार प्रभु जी आप मुझसे बातें करते हैं। प्रभु जी मदद कीजिए कि ये 3 कार्य प्रभु जी मेरे जीवन में हो सके, पर ये तभी पूरे होंगे जब सच में मैं यीशु से मिलूंगा। प्रभु मदद कीजिए, यीशु से मिलने में मदद कीजिए। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं। जक्कई के जीवन में बदलाव आया, पर जक्कई के जीवन में बदलाव क्यों आया मालूम है आपको? क्यों आया जक्कई के जीवन में बदलाव? कभी सोचिएगा इस बात को कि जक्कई के जीवन में बदलाव तो आया यीशु के मिलने के बाद, पर क्यों जक्कई के जीवन में बदलाव आया? क्यों बदलाव आने का कारण सिर्फ एक था, कि जक्कई को अपनी कमजोरी मालूम थी। क्या है मेरी कमजोरी? उसे अपनी कमजोरी मालूम थी और वो अपनी कमजोरी को लेकर यीशु के पास आया था। आज हम प्रार्थना तो करते हैं, क्या हमें हमारी कमजोरी मालूम है कि मेरी क्या कमजोरी है, कि मेरे जीवन में प्रभु की आशीषें पूरी नहीं हो रही है? क्या मुझ में कमजोरी है? सच में अपनी कमजोरी को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक ये 3 कार्य हमारे जीवन में कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। सच में आज अपनी कमी को पहचानने की कोशिश कीजिए और उस कमी को लेकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अपनी इस कमी को मैं जान के आऊं। प्रभु जी उस कमी को लेकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मदद कर। जिस समय जक्कई को अपनी कमी मालूम पड़ी उस समय वो यीशु को देखने के लिए गया। आपकी कमी क्या है आपको मालूम है? अपनी कमी को लेकर आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, जब हम अपनी कमी को लेकर प्रभु के करीब जाएंगे ना, उस समय हमारा जीवन बदलेगा, उस समय हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा, उस समय हमारा रिश्ता दूसरों के साथ जो है ना वो और मजबूत हो जाएगा, उस समय हमारे मुंह के शब्द बदलेंगे जब हम अपनी कमी को जानेंगे। पर हमें हमारी कमी शायद अभी भी मालूम ना हो।
आइए एक बार गीत गाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी कमी जो है ना वो सच में मुझे बता क्या है, ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कमी हो, कमी ना हो। सब कमियों से भरे हुए हैं, मैं भी, आप भी, हम सब भी। आइए इस समय हम यीशु के साथ चले, यीशु के नाम के करीब चले और अपनी कमी को याद करते हुए हम परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। आइए मिलकर हम गीत गाएं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर आराधना चल रही थी, इसी से हमसे गीत चल रहे थे। सच में उस समय एकदम परमेश्वर ने मेरे मन में आकर पुकारा कि पंकज तू आज मेरे करीब तो आ गया है, क्या तुझे मालूम है कि तेरे में क्या कमी है? तू अपनी कमी को दूर करने के लिए मेरे पास तो आ गया है, क्या तुझे तेरी कमी मालूम है कि क्या कमी है तुझ में? उस समय सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई, मेरे मुंह से गालियां बहुत निकलती थी, बहुत गालियां निकलती थी। एक पंक्ति के अंदर 10-10 गालियां मेरे मुंह से निकलती थी। उस समय सबसे पहली बात परमेश्वर ने याद दिलाई कि पंकज तेरे मुंह से बहुत गालियां निकलती हैं, अपने मुंह को सुधार। उन चीजों को लेकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी शुरू की। यीशु को उस समय जान रहा था, यीशु से मिला नहीं था, लगातार जान रहा था। फिर अगले हफ्ते आराधना में गया, आराधना में जाकर फिर परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि पंकज तुझे क्या तेरी कमी मालूम हो गई है? मैंने परमेश्वर से कहा हाँ प्रभु मुझे मालूम हो गई है कि हाँ मेरे मुंह से गालियां बहुत निकलती थी। प्रभु मैंने पिछले हफ्ते प्रार्थना की, वो गालियां सच में अब रुक गई हैं, अब मैं ठीक हूं, अब मैं परफेक्ट हूं। मसीह कहते तुझे अभी भी मालूम नहीं है तुझ में क्या कमी है। फिर से सोच पंकज तुझ में क्या कमी है। फिर प्रार्थना करनी शुरू की, फिर प्रार्थना करनी शुरू की। फिर प्रार्थना में परमेश्वर ने मन दिया कि क्यों तेरा रिश्ता दूसरों के साथ मजबूत नहीं हो रहा है? क्यों तू दूसरों को अभी भी अपनी नजरों से देख रहा है? जो तेरे साथ अच्छा करता है तू उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, पर जो तेरे खिलाफ बोलता है क्या तू उसके लिए भी अपनी जान देता है? क्या तू उसके लिए भी उसकी मदद के लिए खड़ा होता है?
उस समय सच में आंखों से फिर से आंसू निकल पड़े। क्यों? मैं सिर्फ उसके साथ रिश्ता मजबूत करता था जो मुझे पसंद करता है, जो मुझे प्यार करता है, जो मेरा आदर करता है, मेरी बात को सुनता है, पर उससे बहुत नफरत करता था जो सच में हमेशा अपनी मर्जी करता है, मेरी बात को नहीं सुनता, मुझे पीठ पीछे बुरा कहता है। सच में उसने फिर से प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना की कि प्रभु सच में मेरे अंदर की कमी आप मुझे एक एक कर बता रहे हैं, धन्यवाद, और बताइए और बताइए और बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 महीने लगातार, 6 महीने में जितने भी हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते प्रभु मुझे मेरी नई कमी बताते थे और उस कमी को लेकर मैं प्रभु के करीब जाकर प्रार्थना करता था। हर एक इंसान में एक नहीं, बहुत कमियां हैं। उन कमियों को हमने जानने की कोशिश करनी है कि मुझ में क्या कमी है, मेरी कमजोरी क्या है, क्यों अभी भी मुझ में आनंद नहीं भर पा रहा है, क्यों अभी भी मेरा रिश्ता दूसरों से मजबूत नहीं हो पा रहा है, क्यों अभी भी मेरे मुंह के शब्द नहीं बदल पा रहे हैं, क्यों? याद रखिए, जो इंसान यीशु से मिलता है वो जीवन पाता है। जो इंसान यीशु से मिलता है वो यीशु की राहों पर चलता है। जो इंसान यीशु से मिलता है वो पवित्र आत्मा को पाता है। और सच में पवित्र आत्मा को पाने वाला मनुष्य अपने अंदर किसी के लिए बुराई नहीं रख सकता। जिस समय स्तिफनुस को पत्थर लोग मार रहे थे, स्तिफनुस उस समय भी हंसता हुआ प्रार्थना कर रहा था। क्यों? वो यीशु से मिल रहा था, उस समय मिल रहा था। जिस समय पतरस को उल्टे क्रूस पर लोग लटका रहे थे ना, पतरस उस समय भी आनंद में होगा। क्यों? क्योंकि उस समय भी वो यीशु से मिल रहा था। जिस समय पौलुस की गर्दन काटी जा रही थी, उस समय भी, इटली में आज भी वो जगह है, उस जगह पर जाकर देखिए, लिखा हुआ है कि पौलुस आनंद से भरा हुआ हंसता हंसता शहीद हो गया। सच में हमारा आनंद हमारे हालातों के कारण है तो अभी भी हम यीशु से नहीं मिले हैं। अगर अभी भी हम सिर्फ उनको ही चाह रहे हैं, उनको ही प्रेम कर रहे हैं जिनको हम चाहते हैं करना, तो अभी भी सच में हम यीशु से नहीं मिले हैं। अगर हमारे मुंह के शब्द जो है अभी भी बदल नहीं पा रहे हैं तो अभी भी हम यीशु से नहीं मिले हैं। सच में आज वो दिन है यीशु से मिलने का। आज सच में जिस तरह से जक्कई गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, सच में आइए आज हम भी अपने पैरों पर खड़े होकर यीशु को पुकारें कि यीशु सच में मैं तुझे आज देखना चाहता हूं। प्रभु मैं तुझे आज देखना चाहता हूं। आज मैं तुझे मिले बिना सच में आज मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सच में जो सच में यीशु को देखना चाहते हैं, सिर्फ वो एक बारी उठकर प्रभु को उस मन से प्रार्थना करें। आइए हम गीत गाते हुए इस बार प्रभु से प्रार्थना करें। ओ पिताजी,
पिता परमेश्वर मसीह सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, पिताजी आज सच में आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु जी। सच में आज प्रभु जी ऐसे ही खाली मत जाने दीजिए प्रभु जी। सच में प्रभु जी हर रोज प्रभु जी हमें हमारी कमियां बताइए कि हमें क्या कमी है प्रभु। हम अपनी कमी को नहीं ढूंढ पाएंगे प्रभु। पिता परमेश्वर आप बताइए प्रभु जी कि किन किन चीजों में मुझे सुधार लाने की जरूरत है प्रभु। पिता परमेश्वर मदद कीजिए कि मैं भी अपनी कमियों के लिए प्रार्थना कर सकूं, ताकि प्रभु जी सच में मैं भी चाहता हूं कि मेरा जीवन भी यीशु नाम से आनंद में भर जाए। मैं भी चाहता हूं कि प्रभु जी दूसरों के साथ मेरा रिश्ता और मजबूत हो जाए। मैं भी चाहता हूं कि मेरे मुंह से निकले गए शब्दों के द्वारा दूसरे को आशीषित हो सके प्रभु जी। पर उसके लिए प्रभु जी मुझे खुद को जानना बहुत जरूरी है प्रभु। मदद कीजिए पिता परमेश्वर, खुद को और ज्यादा जानने वाला बनाइए, ताकि प्रभु जी मैं खुद की कमियों को जानकर मैं आपके सामने आ सकूं। जैसे जकरी अपनी कमी को जानकर आपके सामने आया था, वैसे प्रभु मैं भी अपनी कमी को जानकर आपके सामने आऊं, ताकि आप प्रभु जी मेरी उस कमी को दूर कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद। सच में प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं। अगर प्रेम ना करते तो मुझसे क्यों कहते प्रभु। सच में धन्यवाद। आप मेरे नाम को जानने वाले परमेश्वर, आप मुझे नाम लेकर पुकारने वाले मेरे प्रभु हैं। आप मेरे लिए अपने लोगों का कतरा कतरा बहाने वाले मेरे प्रभु हैं। नर्क से हटाकर मुझे स्वर्ग की ओर लेकर जाने वाले मेरे प्रभु हैं। निराशा से उठाकर मुझे आशा से भरने वाले आप मेरे प्रभु हैं। उदासी से उठाकर आनंद में लेकर जाने वाले आप मेरे प्रभु हैं। पिता परमेश्वर, जैसे आप हैं वैसे मैं भी बन सकूं, मदद कीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। आइए इस समय मिलकर हम सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना एक आवाज में मिलकर करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा दीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ के द्वारा, और इस समय भी हमारे साथ रहकर सहभागिता करने वाले हमारे प्रभु पवित्र आत्मा की आशीषें, उनकी खुशी और उनका अनुग्रह आज भी इस आराधना में हिस्सा लेने वाले प्रभु के हर एक जन के जीवन में बनी रहे, आमीन।